वो अपने विधायक को खोजे ना कि उनके किन किन विधायकों ने गद्दारी किया, वैसे विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको करना चाहिए ना। वो विधवा विलाप कर रहे हैं, हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग, हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग। अरे भैया, तो वैसे 10 विधायकों खोजो ना। मेरी नज़र में आज के दिन भाजपा का एक विधायक भी कोई नाराज नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ अडिग हैं। वो अपने बारे में सोचे ना, ये दूसरे का जो बोल रहे हैं कि भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, वो जेएमएम के बारे में विचार करें कि उनका 30 विधायक कुल हैं, वो 30 विधायक इंटैक्ट रहें। भाई लड़ाई तो उनके यहाँ लगी हुई है। ये तो कांग्रेस को लोग नकली सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जो बुला रहा ना ईडी, तो सबको देख रहे हैं, सबको मिर्ची लग गया। कानून से ऊपर समझते हैं अपने आप को, कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है, इतना समझना चाहिए। वे कांग्रेसी चील पौ करते रहेंगे, ईडी अपना काम करती रहेगी, केंद्रीय एजेंसियां अपनी काम करती रहेंगी। इससे किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी उन कांग्रेसियों को है जो नकली गांधी परिवार का चमचाई करते हैं। वैसे झारखंड की राजनीति को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई किसी को कहीं और देख रहा है। ये दरअसल ये मामला तब से और तेज हो गया जब कांग्रेस के विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दिया और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कर दिया। उसके बाद जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि बीजेपी के कई एक विधायक उनके संपर्क में भी हैं, लिहाजा वो चिंता ना करें। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, वो कह रहे हैं कि बाहर से कोई आकर विधायकों का नेता कैसे बन जाता है, इसलिए वो लोग नाराज हैं। हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जेएमएम का दावा है कि बीजेपी में भी बहुत लोग नाराज हैं। जेएमएम में किसका दावा है? सुप्रियोदा महासचिव। अच्छा, सुप्रियोदा जी का हैसियत जेएमएम में कितना है? पार्टी के सीनियर नेता हैं, महासचिव। अरे भैया, सीनियर नेता होते तो आज तक पार्षद, पार्टी ने पार्षद लायक नहीं समझा। सीनियर नेता होते तो जेएमएम बाहर से ला करके राज्यसभा सदस्य बनाती है। तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी को क्यों नहीं बनाया? जेएमएम का विधायक क्यों नहीं बनाया? जेएमएम का लोकसभा सांसद क्यों नहीं बनाया? राज्यसभा में क्यों नहीं दिया? और तो और सबसे छोटी इकाई होती है पार्षद का, तो उन्हें तो पार्षद लायक भी नहीं समझा, आज तक पार्षद नहीं बनाया। मान लीजिए सुप्रियोदा पार्टी में प्रवक्ता भी हैं, अगर वो बात कर रहे हैं तो वो पार्टी का बयान होगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यदि सुप्रियोदा को ही मान लिया जाए जेएमएम, तो सुप्रिय भट्टाचार्य जी को ये सब बात बोलने से यदि कोई कहे, मैं विश्वास नहीं करता हूँ इसमें कि भाई जेएमएम के इतने विधायक संपर्क में है, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ। बीजेपी के नहीं रो, ये तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं ना। मैं कहता हूँ यदि बीजेपी का भी कोई प्रवक्ता या बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर यहाँ का कहेगा कि भाई जेएमएम के इतने विधायक हमारे संपर्क में है, तो मैं तो इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं नहीं मानता। राजनीति करने के लिए इस तरह की बातें लोग बोलते रहते हैं। आप पे तो आरोप है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश में वही किए आप लोग, बोले महाराष्ट्र में वही किए, कई एक राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दूसरे विधायक को संपर्क में लेके अपना उल्लू सीधा कर लिया। अरे भाई, कोई यदि भारतीय जनता पार्टी में उसके नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों से प्रेरित होकर आता है तो हम स्वीकार करते हैं। भाई, देश को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और देश को मजबूत कौन बना सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई आता है, कानून सम्मत आता है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन कांग्रेस यहाँ आपका विरोध करती है, कहती है कांग्रेस की चुनाव जिता के लाना चाहिए था बीजेपी को, और देश तब मजबूत हुआ कह रहे जब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग किया। बोल रहा अभी तो देश कमजोर हो रहा है, इसीलिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा। अब तो कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है ना।
इसीलिए सारे लोग हताश है, परेशान है। अभी तो कांग्रेस को लोग नकली सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जो बुला रहा ना ईडी, तो सबको देख रहे हैं, सबको मिर्ची लग गया है। मैं कह रहा हूँ लोग धरना प्रदर्शन सत्याग्रह कर भाई करेंगे ना, कानून से ऊपर समझते हैं अपने आप को। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है, इतना समझना चाहिए। वे कांग्रेसी चील पौ करते रहेंगे, ईडी अपना काम करती रहेगी, केंद्रीय एजेंसियां अपनी काम करती रहेंगी। इससे किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी उन कांग्रेसियों को है जो नकली गांधी परिवार का चमचाई करते हैं, वैसे लोगों को परेशानी है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। बोले एक केस है ईडी में रजिस्टर्ड, या ईडी ने कौन सा केस के तहत राहुल गांधी को बुलाया या सोनिया गांधी को बुलाया? बोला कोई केस नहीं, फिर भी मन किया बुला लिया, क्योंकि एक्सट्रीम पावर दे रखा है बीजेपी ने। अरे सोनिया और राहुल को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि नेशनल हेराल्ड केस में ये दोनों माँ और बेटे यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं, बेल पर हैं। ईडी भी पूछताछ करेगा, कल सीबीआई भी पूछताछ करेगा, और भी केंद्र की एजेंसियां होंगी वो भी पूछताछ करेंगी। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग पूछताछ करेंगे। आप सही होंगे तो कोर्ट आपको छोड़ देगा, और गलत होंगे तो आप दोनों तिहाड़ जेल भी जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। ईडी, अब ये चर्चा हो रही है कि ईडी के अधिकारी तो उनके घर भी जाके पूछताछ कर सकते थे सोनिया से, उनकी तबीयत खराब रहती है, तो ऐसा ना करके बुलाना, 4 घंटा 5 घंटा लगातार पूछताछ करना, बोले ये कहाँ से उचित है? ऐसा है, मैंने कहा ना, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेसियों की नज़र में वो सोचते हैं कि क्या वो राजमाता हैं क्या? ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और सोनिया गांधी अभी भी समझ रही हैं कि हमारा खानदानी जो चला रहा है उसी पर सारा देश टिका हुआ नहीं है, ये देश कानून पर टिका हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून के ऊपर देश टिका हुआ है। तो सोनिया गांधी को एक बार नहीं बारंबार बुलाया जाएगा, और जब तबीयत खराब हो जाएगा तो लिख के दें कि मेरा तबीयत खराब है, डॉक्टर से सलाह लिया जाएगा कि भाई तबीयत ठीक है नहीं। अभी पार्थ चटर्जी को, बंगाल वाले को, अभी हाई कोर्ट के आदेश पर उनको एम्स भेजा गया। एम्स ने कहा कि नहीं ये सही है, अभी ठीक है, तो फिर ईडी वाले पूछताछ करेगा कि नहीं करेगा? तो ये सब देखिए, ये सब ये कांग्रेसी सोचते हैं कि गांधी परिवार हो गया, ये नकली गांधी परिवार वाले ही देश के सारी चीज़ें हैं। ये सोचते हैं कि अभी यहाँ पर राजतंत्र चल रहा है, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। ये बात उन लोगों ने भूल गए हैं। बीजेपी को बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं हर मोर्चे पर, लेकिन जेएमएम का दावा है कि बीजेपी में कुछ एक विधायक नाराज हैं जो जेएमएम की सदस्यता लेना चाहते हैं। देखिए, जेएमएम को फिर वैसे विधायकों के बारे में बताना चाहिए, कौन विधायक नाराज है। और जो विधायक नाराज होगा तो भाजपा वाले सब जानते और पहचानते हैं। मेरी नज़र में आज के दिन भाजपा का एक विधायक भी कोई नाराज नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ अडिग हैं। वो अपने बारे में सोचे ना, ये दूसरे का जो बोल रहे हैं कि भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, वो जेएमएम के बारे में विचार करें कि उनका 30 विधायक कुल हैं, वो 30 विधायक इंटैक्ट रहें। भाई लड़ाई तो उनके यहाँ लगी हुई है। सीता सोरेन जी अलग लड़ रही हैं, ये नाम भूल रहे हैं अभी जस्ट, लोबिन हेब्रम साहब अलग लड़ रहे हैं। लड़ाई तो उनके यहाँ लड़ी हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी के 26 विधायक और 2600 विधायक, एक विधायक तो बेचारा बीमार है बहुत दिनों से, लेकिन 25 का 25 विधायक इंटैक्ट है, एक सूत्र में है। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर कोई उंगली भी नहीं करना चाहिए, और उंगली करेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर तो जेएमएम को भी सोचना चाहिए, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। कांग्रेस को तो आपसे परेशान है, उनके 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया।
देखिए, उनके विधायकों ने गद्दारी किया तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो कांग्रेस को समझना चाहिए। आरोप आप पे लग रहा है कि आप लोगों ने मन बढ़ाया। नहीं ना, हम लोग क्यों मन बढ़ाएंगे? अरे भाई, गद्दारी उनके डीएनए में है, गद्दारी उन्होंने किया। वो अपने विधायक को खोजे ना कि उनके किन विधायकों ने गद्दारी किया। वैसे विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको करना चाहिए ना। वो विधवा भी लाभ कर रहे हैं, हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग, हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग। अरे भैया, तो वैसे 10 विधायकों खोजो ना, 10 विधायकों पकड़ो, और नहीं कर पाओगे तो केंद्र सरकार से क्या बोलते हैं, सहायता लो, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है वो कराओ, पता चल जाएगा कौन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, कौन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी किया, नकली सोनिया गांधी राहुल गांधी के आदेश को नहीं माना। ये तो कांग्रेस को करना चाहिए। एक सवाल और उठ रहा है, आप लोगों पे इल्जाम है लिहाजा कि हर जगह जहां कांग्रेस के विधायक भाग रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं या टूट रहे हैं, वहां बीजेपी को फायदा होता है। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि भाई बीजेपी करवाती होगी। देखिए, देश नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आप कहते हैं बीजेपी है ना, मानते हैं ना कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित है और बोलती है, और सिर्फ बोलती नहीं है, करती भी है कि सबसे पहले राष्ट्र, पार्टी बाद में, व्यक्ति बाद में, कार्यकर्ता बाद में। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है। तो यदि कोई राष्ट्रवादी विचार से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, तो भाई कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए कि आप लोग तो इतना दिनों तक तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे, देश विरोधियों के साथ खड़े रहे। तो देश विरोधी बहुत से कांग्रेस में ऐसे विधायक होंगे, कार्यकर्ता भी हैं जो राष्ट्रवादी हैं। वो चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी भी राष्ट्र के बारे में सोचे, लेकिन कांग्रेस सोचती नहीं है, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण करना है, उन्हें वोट लेना है, एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए। वैसी स्थिति में कुछ विधायक यदि भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्मुख होते हैं, उनकी ओर आते हैं, तो ये राष्ट्र हित में अच्छी बात है। क्योंकि राष्ट्रवादियों को मजबूत होना आवश्यक है। चूँकि इतने दिनों तक नेहरू खानदान से लेकर नकली गांधी खानदान तक, अभी तक ये सारे के सारे लोग देश के साथ गद्दारी करने वालों की कतार में खड़े हैं, उसके समर्थन में खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रवादी विचार धारा के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो मुझे गर्व है कि वैसे राष्ट्रवादी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कह रहे ऑपरेशन लोटस यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक तीर कमान वाली पार्टी है। तीर ऐसा चलता है, सारा कमल फूल झड़ जाता है। ठीक है, बोले ऑपरेशन लोटस जहाँ चलना था चला। बोले कि शपथ ग्रहण से ही 6ठे दिन से ये लोग पूरा माहौल बना रहे हैं, अब टूटा तब टूटा। बोला इस सपना देखते रह जाए, 24 का तैयारी करे हार का। बोल रहे 29 तक अभी वैकेंसी नहीं है झारखंड। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि लगभग सारे विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि भाई कितना भी तीर चला जाए, कमान तो मेरे ही पास है, कमान और क्या उसको बोलते हैं, तो खाली रहने से फ़ायदा क्या होगा? जब आपके पास बंदूक है, उसका गोली नहीं है, कारतूस नहीं है, तो बंदूक किस काम का आएगा? मेरा ये कहना है कि आपके पास पिस्तौल है, अस्त्र शस्त्र है उस तरह का, लेकिन उसका कारतूस नहीं है, गोला बारूद नहीं है, तो किस काम का है? क्या काम आएगा? ये स्थिति कांग्रेसियों की हो रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हमारा देश बढ़ रहा है।
शुक्रिया। सीपी सिंह जी का मानना है कि अगर बीजेपी की योजनाओं से या राष्ट्रवाद की चिंता करके अगर कोई भी दल का कार्यकर्ता या नेता आता है बीजेपी में तो वो स्वागत योग्य है, उससे राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। जहाँ तक रहा कि भाई किसने क्रॉस वोटिंग किया और किसका स्किल काम किया, किसका अंतरकला काम किया, करे कि वो लोग गद्दार हैं जिसने वोट किया क्रॉस वोटिंग, उसको आइडेंटिफाई करे पार्टी, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in